घसेरी का सभ्य दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। आज हम आपको सुना रहे हैं गड्डू सुम्याल की गाथा, जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में काफ़ी प्रचलित है। लेकिन हमेशा की तरह मैं इसे गढ़वाली में सुनाऊंगा, जिसमें हिंदी में सबटाइटल होंगे। गड्डू सुम्याल की गिनती उत्तराखंड के वीर भड़ों में की जाती, लेकिन इस कहानी में आपको वीरता के साथ साथ प्रेम और साजिश भी सुनने को मिलेगी। गड्डू सुम्याल के पवाड़े गाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम आपको यह गाथा सुना रहे हैं। पुरण जमने बाच दीपू और उद्दी दुया का बोर्डों का नौना छे, दुया थोकदरु का नौना। उद्दी को बुबा बड़ू छो, पर वो दीपू से छुट छो। वो दीपू थे अपना बड़ा भयजनी मंद छो, पर दीपू वे थे देखी कि जल्द छो। किले वे थे लगुत छो कि बड़ू भय को नौन होण से वे थे कि ज्यादा जमीन जायदाद मिलीच। दीपू की जमीन दीपक कोटम छई तो उदी की खिमसारी हाटम। उदी बहुत वीर छो। एक दिन की बात, उदी अपना भय का घर गई तो वेन देखी कि वे को भाई जी चुपचाप बैठूच। वेन बोली, भाई जी क्या वही तुम परेशान लगना छो? दीपुन बोली, हाँ भुला तल्ला सलाण का जो लोग हम थे अभी तक कर दींदा छो, उन अब कर दीन से मना कर दे। उदी बुद्ध, अच्छा ऊं की इन हिम्मत चलमी दगड़ मिद्य खुद छो कि कन्नी दींदा वो कर। अगला दिन वो दुया भय चल गेन सलाण। उद्दी का समणी कहे कि कुछ न बसे। लोगुन आखिरी मुंह थे कर करूपुम छक्के ग्यूं चौल ढिबरा बकरा भैंसा गौड़ी बल्द पैसा और जेवर दीन। दुया भय ऊं थे खचरुम राखी की और नौकुर चाकुर दगड़ वापस घर जने पैट गिन। पर दीपू का मनम खोट पैदा होगे। वो नीचाणु छो कि इतगा अन्न धनम बिटी वो कुछ भी उदित है जो। वेन उदी को बोली, तू थक गे यहाँ आराम कह ले। उदी आराम कनी बैठ गे तो दीपू बेड़म जांद और नौकुर खुण बुध कि सब भी सामान लेके दीपा कोट चली जावा। वो वापस उदी का पास औंद और बुध, भुला मिन बराबर हिस्सा कैर दीन, अरे एक हिस्सा खिमसारी अरे एक हिस्सा दीपक कोट भेज दे। अब हम आराम से अपनी अपनी जागीर में जय सकदों। उदी खुश हुए जान कि वे थे कतका भलू भय मिल्यूच। थोड़ा अग्नय जय की एक गाट का समणी वो खाणो रुक दिन। दीपू उख मौका देखी कि पोड़ू पोड़ उदी का मुंड पर मारी की वे थे मारी दींद। वो वापस आंद और खिमसारी जय की उदी का बोए और जननी का समणी सुद्दी मुद्दी ऋण बैठ जान। वो बुध बोडी मिता अपना भूलत है बहुत चांद छो, वे का बगैर कनी कह रण में न जो तुम थे कोई भी चीज है जरूरत पड़ ली तो मीम बता दिया। उदी की बोएत अपना नौना का शोकम ज्यादा दिन तक बची नहीं रह साइकी। पर उद्दी की घरवाली उबर दोस्त छे, वहीं को नौ लीलावती छो। कुछ महीना बाद लीलावती ने एक सुंदर नौना थे जन्म दे और वे को नौ राखी गड्डू सुम्याल। क्या नौ राखी? गड्डू सुम्याल। यू नौनु छुट्टी बिटी वीर छो। छुट्ट में वे न एक दिन बण मजे की बाग पकड़ी दे छे और वे थे लेके घर गे। वे की इजा बहुत खुश हुए
परवीन वे खुणी बोली कि हम थे जंगली जानवरों से प्रेम करण चेंद। अरे एक घर बनच ये थे तू उक्की छोड़ी के ए जा। सुम्यालन उन्नी के इन्हें सुम्याल को बोड़ा दीपू वही जगह को धन्ना सेठ बन गए छे। पर सुम्याल अरे वे की वे बड़ी मुश्किल से अपन पुटगु पलना छाए। इन बगत पर उख अकाल पड़ गए। सुम्याल अर वे की इज की भूख की मुने नौ बताएगे। तब सुम्यालन अपनी इजा खूनी बोली कि चल इजा आरुणी बन जोला और उख जड़ी बूटी खे की जूंदी ते रोला। वो पहुंच गेन बनम हेरी भैरी घास देखी कि लीलावतीन अपना नौनम बोली कि दीपा कोटम तेरो बॉर्डर रेंद तू मेरू 9 लाख हार लेके जा अरूम बिटी तू लेंदी भैंसी मोल लेके आ जा। सुम्याल पहुंच गए अपना बोर्डा का पास। बोर्डा वे थे खूब खिलान पिलान और वे बिटी 9 लाख हार मांग दीन। दीपू अपना सत्ती लड़ी को थे बुलांद और वो खुणी बुध कि तुम ये थे रस्तमा मार दिया और जो तन नहीं कह सकलिया तो डांडम जे की ये थे छुटेड़ू भैंस दे दिया। अब वो सत्ती भय पैट गेन सुम्याल दगड़ी। सुम्याल अग्ने बिटी और वो पिछने बिट अधम रस्तम जे क्यों सत्ती भयून बड़ू ढूंगू उठे। सुम्याल थे मनोक पर तब भी सुम्याल की आंखी फपरान बैठ गए। वे को सरेल कौपण बैठ गए। वो पिछने दिखद तो सत्ती भय वे थे बस मनी वाला छो। सुम्याल बुद तुमन ठीक के जो मी थे मारू नीच इन कन तुम्हार बसे छे भी नीच। तुम मेरा सोरा नहीं होंदा तो मी तुम थे अब भी मार दींदू। चलो डांड चलार मी थे भैंसी द्यावा। वो पहुंच गए डांड और सत्ती भयून वे थे छुटेड़ भैंसी दे दे। सुम्याल खुशी खुशी अपनी ईजा का पास चली गए। इजन भैंसी देखी तो रूण बैठ गए। वीन बोली या तो छुटेड़ भैंसी च वे की इजा बुद्ध हे पंचनाम देवताओ जो तुम सच्चा होएला तो यह भैंसी फिर से दुधाल बनी जा। भैंसी जंगलम जड़ी बूटी खे की फिर से खूब दूध दीण बैठ जान। सुम्याल अरे वे की वे सुख चैन से रहन बैठ जान। एक दिन बात सुम्याल अब खुणी बांस की मुरली बनाणु छो कि कुमाऊं का राजा ज्ञानचंद का सैनिक कर लीणो पहुंच गेन। सुम्यालन ऊ खुणी बोली कि खिमसारिम तो अकाल पुड़ियों हम बनम रहना छो फिर क्या कर। सैनिक नहीं मंदा तो सुम्यालन ऊ दगड़ी लड़े लेड़ी और वेन उस सब भी सैनिक मारी देन। बुद्ध छन कि तभी बिटी वे खुणी गड्डू सुम्याल बुले जान छाए। गड सुम्यालन मुरली बनाई और जब वेन वह बजौनी सुर के तो बनका जानवर चखुले ना दूर गांव में रहने वाली एक बांध सुर कुमैन भी रंगमती भई गे। एक दिन हुए 2 दिन हुए यानी वह रोज गड सुम्याल की मुरली सोनी की धान दंदा कन भी छोड़ दी छे। वह सुचित छे कि जय की मुरली मित का रस वो क्या गबरू जवान होलू। एक दिन वह अपनी दगड़ियों खुणी बुध कि जावा तुम घर जावा मेरी बुए मां बुलियान कि सर्रु बागन खेली। सर्रु भेलुन पोड़ गे सर्रु गाडम बगी गे मित ये मुरिले थे खुजणो लागू। सर्रु पैट गे मुरिले का खोजम खुजद खुजद वह पहुंच जान गड्डू सुम्याल का समणी। बांकू छबीलू जान देखी खुश हुए जान सर्रु कुमैन। सर्रु तब सुम्यालम बुद्धि कि वह वह की मायम रंगमत हुईच। सुम्याल भी ई बांध देखी रंगमते जान। वो सर्रु थे लेके अपनी जिया मतलब इजम जौंद और बुध वही मिती खुणे बुआरी लियो या भैंसी कुणी घास काटी ले ली और तेरी सेवा कार ली। सर्रु का घौरम आने का बाद उनका दिन गिन ऊन बन में
खाली जगह हम खेती करनी शुरू कर दी, जब खूब अन्न हुए उनका क्वाठा भुरेण बैठ गीन। इन्हें दीपुन सुम्याल का बारम सुनी तो वो एक छाती पर आग लग गए। वो लाठी टिकद टिकद पहुंच गए सुम्याल का इक। वेनु दगड़ बहुत प्रेम दिखे। वेन गड सुम्याल खुणी बोली कि तू अब जवान हो गए, अब तू थे तल्ला सलाण मल्ला सलाण जे की कर उगे की लाण चेंद और मुंह से अपना बुबा को बदल भी लीण चेंद। गड सुम्याल बुबा का बदल सुनी की क्रोध में गए। वेन बोली हाँ बोटा जी, मैं अब भी जान दुख कर भी लियो लू और ऊ थे मारे की भी ओलू। वे की इजा लीलावती वे थे बहुत समझांद कि तू बैरी का डिशान किले लागी, पर गड्डू सुम्याल नी मन दू। वो बुध बोई मी बैरी थे बांध की लौल तेरी समिणी। वे की घरवाली सर भी वे खुणी बुध कि हम आरुणी बनम ऐस के रहना छवा, तुम क्या को जाना छो। सुम्याल बुध ये मेरी प्यारी सुरमा, तू काहे रुझन बात के लेकर नहीं छे, मी जल्दी गौर है जोल। तब सर बुध तो तुम थे मेरी एक बात मनन पाड़ली, बाट यकुली न चल्याऊं और बिरणी खाट में नहीं बैठा। दीपू खुश हुए कि अपना दीपा कोट चल गए। वो जन दो छो कि सलाण बिटी गडू सुम्यालन जिंदी लौटी की नहीं आ सकूं। इन्हें गडू सुम्याल घोड़ी में बैठ गई सलाणियों थे पता चली तो ऊन एक गैरू खड्डा खोद दे। वह कमात खाट बिछाए की वह में सुंदर चदर बिछे दे। गड सुम्याल का उख पहुंचने पर ऊन बहुत सदभाव दिखे। वह खुणी खटुलम बैठनु खुणी बोली। सुम्याल थे तब भी सर्रू की बुली बात याद आएगे। वेन अपनी छड़ी से चदरा पर मारी तो वेन दे की खटुला खाली च और तौल गड्ढा च। सुम्याल थे क्रोध आएगे। वेन बोली अच्छा तो तुम मी थे मरण चाणा छाई। वो अपनी घोड़ी पर चढ़ी और वेन सलाण मार काट मचे दे। लोग वे का खुटों में पोड़ गए और तब वेन मालू गए। इन्हें दीपुन हम फैले दे कि गड सुम्याल भी सलाण वालों ने मार दे। सुम्याल की बोई और घरवाली थे पता चल तुमोन रूणी धूनी शुरू कर दे। इन मौका पर उक पहुंच गए को दीपू। वो बुध तुम दुयोन इक इखुल कन कहरण इन करला कि सर्रुक ब्यो मेरा बड़ा नौ न दगड़ कर दूला और तब तुम दुया हम दगड़ रहने बैठ जाया। सुम्याल की बहन फटगाय की ना बोल दे। वह जन दी छे कि दीपू की नजर उनका अन्न धन फर्च। सर्रुन सुनती हुई पर आग लगी गे। वहीन बोली तुम उन्हें सोच भी कन कह दे, मैं अपना जमे छोड़ी कह के बार में सोच भी नहीं सकुद जब तक मेरी जान च मिन है कधार नहीं जान। दीपू थे कुरो देगे। वो तो पियाली कोट सरु का बोए बुबम जान पर वो भी निमंदा। तब वो तिम्याली गांव सरु का मम जांद और वे थे धन पानी दे की मनोदींद। वो बुध तेरी भणिजिन इखुली जिंदगी का निकय कटन वहीं कुब्यो मेरा बड़ा नौ न दगड़ कैरी दो। ये बीच सर्रू और वहीं की सासू खिमसारी हाट वापस लौट गए छे और ऊं का उख पहुंच गई पिछने बिटी सर्रू को ममा भी उख पहुंच गए। वो अपनी भणजी थे बके की अपना दगड़ ली गए। जब सर्रू थे पता चल दे कि वहीं का मम्मा ने वहीं थे ठगी दे तो तब तक बहुत देर हो चुके छे। इन्हें दीपा कोट बिटी बारात पैट गए और उन्हें सर्रू की मामी उन व पछाणी नीच और उन सोची कि ऊं को जवे ऊखणी एक और सौत ले जणी उन सर्रू थई बिस दे दे। ये बीच एक जासूस गड्डू सुम्याल थे कि सब बता दीन। वो माल उगौण छोड़ी की दीपक कोट जने पैट जान। उन्हें सर्रू मुर्दी नीच व बेहोश हुए जान।
दीपू उन्नी में हुई को डोला उठे की दीपकोट पैटी जान रस्तम सर उठे होश आन तो वह देखत कि वह तो डोलम बैठी डोलम बिटी वो दूर बिटी एक जवान थी अपना दगड़ों दगड़ आन देखत वाह वे थे पछाण जांद कि वो गड्डू सुम्याल कै और बाराती की नजर वे फरनी पुड़ दी। जब वो समणी से आंद तो सर चिल्लाउन बैठ गए तो गड सुम्याल हुई की आवाज पछाणी की उख पहुंच जांद सर तब हुए थे सर्री बता बताउंद तो गड सुम्याल की आंख लाल हो जंदी। ओ बुद्ध बोडा अब तेरी और तेरी नौनों की खैर नीच तेरी इतगा हिम्मत उखम लड़े लग जांद। गड सुम्याल अपना बोडा और वो एक सत्ती नौनो थे मार दींद वन दीपक कोट जेक उक भी तहस नहस मचे दे और फिर सर रुथे लेके अपनी इजा का पास आएगे वे की इजा मुना सनी वेगे छे पर अपना नौना बारी देखी कि वहीं का प्राण आएगिन वो तिन्या खिमसारिम रैन बैठ गिन। दीपू की सर्य जमीन जायदाद भी अब गड्डू सुम्याल की वेगे और वो खुशी खुशी अपना दिन बिताउन बैठ गिन। तो यह थी गड्डू सुम्याल की कहानी जिससे हमें सीख मिलती है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इसे लाइक व शेयर किया होगा। नमस्कार।